Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter is 7 integration second volume and exercise is 7.4 स्टार्टिंग यानी 7.4 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट से पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो इसमें रिलेशन लगने वाले थे करीब 4 से 5 प्रॉपर्टी थी और बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें है विद एग्जाम्पल है इसमें, यानी एग्जाम्पल्स मतलब है एग्जाम्पल भी इस एक्सरसाइज के आपको करके रखने चाहिए। हम एक्सरसाइज कराते हैं जिस प्रकार के एग्जाम्पल हैं उसी टाइप के आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत में सरल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को गिवन है 3x² अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस 1। इसका हमें इंटीग्रेशन करना। तो इसके हम न्यूमरेटर पार्ट को इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को वो न्यूमरेटर से मैच करने लगे। किस प्रकार से देखिएगा 3x² हम इसको लिख सकते हैं x पावर 3 का होल स्क्वायर, यानी किसी नंबर की पावर की भी पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, यानी 3 टू 6 हो जाएगा। ठीक, यानी 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं प्लस 1 dx। अब आप इसमें क्या करेंगे, जो हमने ये x³ लिखा हुआ है x³ को आप t कंसीडर कर लीजिएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड मीन्स 3x² dx अपॉन dt इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से 3x² dx इक्वल टू dt, यानी इतनी चीज़ हमको चाहिए थी। जो न्यूमरेटर में आपका गिवन है 3x² dx वो dt से रिप्लेस हो जाएगा और x टू दी पावर 3 t से रिप्लेस हो जाएगा। तो आपके पास एक मॉडिफाई किया हुआ नया इंटीग्रेशन इस प्रकार से आ जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस t² dt लिख सकते हैं। अब हमने सीखा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x² होता है। अगर 1 अपॉन 1 प्लस x² को रिटर्न आपको इंटीग्रेट करना है तो वापस tan इनवर्स x आ जाएगा। तो दैट इज आफ्टर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी विल गेट tan इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x³ प्लस c। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का इंटीग्रेशन। अब देखिएगा सिमिलरली इसमें सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से है 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x² dx। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 1 प्लस 4 कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। नाउ लेट 2x इक्वल टू t, दैट इज यहां से भी आपका आ जाएगा dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। तो हम dx को dt से रिप्लेस कर देंगे और 2x को t से रिप्लेस कर देंगे। dx को 1 अपॉन 2 dt से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका 1 अपॉन 2 1 अपॉन रूट 1 प्लस t² dt। अब इस प्रकार का रिलेशन भी है, नहीं तो फिर आप जो पूरा प्रोसीजर होता है इस प्रकार की इंटीग्रेशन करने का उससे कर सकते हैं। अगर रिलेशन आप भूल जा रहे हो तो x इक्वल टू आप इसमें tan थीटा मान लीजिएगा, x इक्वल टू tan थीटा मान के इसको किया जा सकता है, यानी t इक्वल टू tan थीटा अगेन कंसीडर करके इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा अगर x का रिलेशन भूल लें। और रिलेशन भी का यूज करोगे तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। अगर रिलेशन लिखना चाहो तो इस प्रकार से रिलेशन है इसका, अगर आपका 1 अपॉन रूट a² प्लस x² dx हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस रूट a² प्लस x² प्लस c। इसी तर्ज पर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो 1 अपॉन 2 log x जगह यहाँ पर t है, t प्लस रूट 1 प्लस t² प्लस c। Now putting value of t we will get required integration of given question। t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर हम 2x और रूट के अंदर आप सेम क्वेश्चन को पुट कर देंगे जो भी था 4x² प्लस c। यू कैन नोट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 3। And in question 3 we have given that 1 upon root 2 माइनस एक्स का
होल स्क्वायर प्लस 1 dt। यहाँ भी आप 2x माइनस टी को टी कंसिडर भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, या फाइनली डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी, यानी डी एक्स माइनस डी टी से रिप्लेस हो जाएगा और टू माइनस एक्स टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो मॉडिफाइड इंटीग्रेशन होगा वो इस प्रकार से आ जाएगा, सेम अभी हम लोग कर चुके हैं, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, again putting value of t we will get required integration of given question 2 minus x plus root 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये क्वेश्चन आप मैं इसके 3 में देखिएगा, यहाँ पर माइनस डी टी भी आ रहा था, ये माइनस डी टी, तो माइनस साइन भी इसके साथ में चल रहा है। ये अब माइनस साइन को अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हो तो माइनस साइन का लॉग है, तो माइनस साइन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो नंबर होते हैं वो 1 अपॉन में आ जाएंगे इस प्रकार से 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और माइनस ही अगर लिखा रहने देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास जो गिवन है इस प्रकार से है 1 अपॉन रूट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 का 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने सीखा ए स्क्वायर रूट 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, मतलब साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन तो नहीं होता उसमें, 1 अपॉन 10 में आता। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो 10 के रिलेशन में आता है। देखिएगा क्वेश्चन 4 को हम किस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 9 कैन बी रिटन एज 3 का है होल स्क्वायर माइनस 25 कैन बी रिटन एज 5x का होल स्क्वायर डी एक्स। लेट 5x को अगर आप t कंसिडर करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा आपका dx इक्वल टू 1 अपॉन 5 dt। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 5 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। अब रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा, या 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो फाइनली जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन 5 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए से मतलब है टी अपॉन 3 प्लस सी। तो 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स टी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन 3 प्लस सी। आप मैच कर सकते हैं और करते हैं क्वेश्चन 6 हम लोग। 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 3। इसी प्रकार से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, और 5th क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx। अब इट कैन बी रिटन एज 3x अपॉन 1 प्लस रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। अब उसे हम स्क्वायर के अंदर अगर लेना चाहेंगे तो उसको रूट कर दिया हमने, यानी इसको रूट ले लिया, स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम t कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट 2 x dx इज इक्वल टू dt। दैट इज x dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 dt। अब आप कहोगे वहाँ तो 3 भी है न्यूमिनेटर वाले पार्ट में, तो 3 को अलग कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन फाइनली आपका ये हो जाएगा
कि 3/2√2, हम केवल x dx की जगह 1/2√2 को कंसीडर कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस t² dt. Now integrating with respect to t, we will get 3/2√2 tan inverse t plus c. Now putting value of t, we will get required answer of given question. tan inverse t की वैल्यू पुट कर देंगे √2x का स्क्वायर प्लस सी. आप मैच कर सकते हैं. समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. 3/2√2 tan इनवर्स √2x² आपका, ठीक है. तो साथ ही साथ मैच करने से क्या होता है, इनकेस कहीं पर भी गलती हो रही तो वो तुरंत सुधारी जा सकती है. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है. 6 में हमको गिवन है x² माइनस 1/x⁶. x²/1 माइनस x⁶ dx. It can be written as x²/1 माइनस x⁴ का होल स्क्वायर dx. Let x⁴ is equal to t. Differentiating with respect to t, both side we will get 3x² dx is equal to dt. That is x² dx is equal to dt. 1/3 dt. तो आपका 1/3 बाहर आ जाएगा. ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस t² dt. तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी का यूज जब करेंगे, प्रॉपर्टी ये होती है 1/a² माइनस x² dx. अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो तो ये हो जाएगा आपका 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c. इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं. यहाँ पर a माइनस x है तो a माइनस x रहेगा, x माइनस a नहीं रहेगा. x माइनस a का ध्यान रखना पड़ेगा. a प्लस x और a माइनस x. अब सेम में जो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/3 तो है ही, 1/2a. 2a की वैल्यू 1 है और ये हो जाएगा लॉग a प्लस एक्स मतलब 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t प्लस c. तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 1/6 लॉग 1 प्लस t की वैल्यू पुट कर देंगे x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c. आप आंसर इसका मैच कर सकते हैं, ठीक है. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 6 किया जा सकता है. नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखिएगा. इस प्रकार से इंटीग्रेशन करना है. x माइनस 1 अपॉन √x² माइनस 1 है तो आप इसको दो इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर सकते हैं. दैट इज इट कैन बी रिटन एज x अपॉन √x² माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन √x² माइनस 1 dx. तो सेकंड वाले में तो हम प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले में प्रॉपर्टी नहीं लग रही. आप इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा. यहाँ दो इंटीग्रेशन आप मान के चलिए, ये I1 है और ये आपका I2 है. तो फर्स्ट I1 इज इक्वल टू आपका है x अपॉन √x² माइनस 1 dx. लेट x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी. पूरे कोई t कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x dx इज इक्वल टू dt. दैट इज x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2. तो यहाँ पर ये x dx गिवन है, ये 1/2 dt से रिप्लेस हो जाएगा. दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 1/√t dt. ठीक है. 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाता है 2√x. ये हो जाएगा 1/2√t और इन 2 में 2 रहेगा. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. फाइनली आपका आ जाएगा √t की वैल्यू पुट कर देंगे तो √x² माइनस 1. अब देखिएगा सेकेंड इंटीग्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं. i इज इक्वल टू आपका इस प्रकार से है 1/√x² माइनस 1 dx. डायरेक्टली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग x प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूले जो दिए गए वो इसीलिए दिए गए, आप उनका यूज कर सकते हैं। तो फाइनली जो इंटीग्रेशन आपका आई इक्वल टू होगा वो होगा आपका I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। इस प्रकार से हमने इस क्लास में क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक सॉल्व किए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि एक्सरसाइज में आगे जो क्वेश्चन आएंगे लेंथी होंगे। टोटल क्वेश्चन भी 25 है, तो एक बार में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। क्लास में इतना ही।